हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है या फिर आप लो हेमोग्लोबिन या फिर कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान हो तो ये डेक्सोरेंज कैप्सूल इन सभी समस्याओं में मददगार साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे डेक्सोरेंज कैप्सूल क्या होती है, इसका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है और इसको लेने की सही डोज क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेक्सोरेंज कैप्सूल आखिरकार है क्या। तो डेक्सोरेंज कैप्सूल एक हेमाटोनिक सप्लीमेंट होता है। हेमाटोनिक का मतलब वो चीजें जो खून बनाने में मदद करती हैं। तो ये कैप्सूल स्पेशली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करती है, खासकर जब शरीर में आयरन की कमी हो, जिसे हम अनीमिया भी कहते हैं। इस कैप्सूल के की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस कैप्सूल में 4 मुख्य चीजें होती हैं जो सभी मिलकर एक साथ काम करती हैं। सबसे पहला होता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट आयरन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। दूसरा इसमें होता है फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 और ये भी नई और हेल्थी ब्लड सेल को बनाने के लिए जरूरी होता है। तीसरा इसमें होता है साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12। ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करता है। चौथा इसमें होता है जिंक सल्फेट। ये टिश्यू की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में भी मदद करता है। तो जब आपकी बॉडी को ये सारे जरूरी न्यूट्रिशन मिलते हैं तो आपको कई बड़े फायदे होते हैं। चलिए जानते हैं अब इसके यूजेस को। इसका सबसे पहला उपयोग होता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के इलाज में। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया है तो ये कैप्सूल हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। इसका दूसरा उपयोग है थकान और कमजोरी को दूर करने में। जब आपके खून में ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई होती है तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बूस्ट होता है। आप दिन भर ज्यादा एक्टिव और कम थका हुआ महसूस करते हो। इसका तीसरा उपयोग है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और ऐसे समय पर यही जो कैप्सूल है वो इन न्यूट्रिशन आयरन और फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसका चौथा उपयोग होता है बीमारी के बाद रिकवरी में। अगर आप किसी लंबी बीमारी या फिर सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हो जहां ब्लड लॉस हुआ हो तो ये नया खून बनाने में तेजी से मदद करता है। इसका पांचवा उपयोग होता है ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट में। इसमें मौजूदा जिंक और विटामिन B12 आपकी इम्यूनिटी और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को भी बेहतर बनाते हैं। अब हम जानते हैं इस कैप्सूल को कब और कैसे लेना होता है। तो इसकी जो एडल्ट डोज होती है ये एक कैप्सूल दिन में आपको एक बार ही लेनी होती है और खाना खाने के बाद आपको इसको लेना है। ये कितने लंबे समय तक लेना है ये आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और डॉक्टर इसको डिसाइड करते हैं कि आपको इस कैप्सूल को 15 दिन या फिर 1 महीने या उससे ज्यादा कब तक लेना होता है। अब हम डेक्सोरेंज कैप्सूल के कुछ साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। तो इससे आपका पेट है वो खराब हो सकता है यानी कि स्टमक अपसेट आपका हो सकता है। आपके पेट में हल्का दर्द या फिर गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज या फिर डायरिया दस्त हो सकते हैं। ये आयरन सप्लीमेंट की वजह से होता है। या फिर आपको नौसिया या फिर वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको ब्लैक स्टूल हो सकती है। ये आयरन सप्लीमेंट की वजह से होता है और ये बहुत ही नॉर्मल है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी डिटेल्ड वीडियो डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में हमने देखा कि ये कैप्सूल आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 और जिंक जैसी जरूरी न्यूट्रिशन का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो अनीमिया और कमजोरी को दूर करने में काफी उपयोगी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।